अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आने वाली शब बारात के फजीलतें जो करना जो नहीं करना, हमारे मौलाना जसीम अख्तर साहब से बात करके पूछ। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम। जो फजीलत आने वाली शब बारात है ना, जो फजीलत है वो अपने उम्मत के लिए, हमारे नौजवान बच्चों के लिए दो चार बात आपके जबान से। वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। मोहतरम हज़रात, सामीन किराम, अल्लाह तबारक ताला का बेपनाह करम और एहसान है कि परवरदिगार आलम ने हमें ये रात नसीब फरमाई। इस रात की कदरदानी करनी चाहिए। मुख्तसर अंदाज में ये बताना है, ये शब बारात है। शब के माने रात के आते हैं और बारात के माने छुटकारे के आते हैं। जो हमारे मरहूमीन इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, तो अल्लाह तबारक ताला इस रात में जहन्नम से छुटकारा अता फरमाते हैं। इस रात की कदर करनी चाहिए। मसले के एतबार से इस रात की अहमियत यह है कि इस रात में अल्लाह की इबादत की जाए। लेकिन हम लोग करते ये हैं कि इस रात को ईद मनाने की बातें करते हैं कि ये मुर्दे की ईद है। हालांकि ये मुर्दे की ईद नहीं है, ये जिंदों की भी ईद नहीं है, बल्कि शबे बारात ये निस्फ शाबान में की जो रात होती है, इस रात में परवरदिगार आलम दुनिया के तमाम इंसानों के, आने वाले जितने भी इंसान हैं, तमाम इंसानों के बारे में परवरदिगार आलम हिसाब किताब फरमाते हैं। इस रात में परवरदिगार आलम अपने बंदों के आने वाले साल तक जितने पुराने रजिस्टर हैं वो अल्लाह तबारक ताला के हवाले कर दिए जाते हैं और नए रजिस्टर परवरदिगार आलम फरिश्तों के हवाले करते हैं कि इस आदमी को इतना खाना मिलेगा, इस आदमी को इतनी रोजी मिलेगी, इस आदमी को, ये आदमी इस साल क्या करेगा। एक आदमी है जो न जाने कितने प्रोग्राम बना करके हैं, लेकिन उनका नाम मुर्दों के नाम में चला गया है, किसी को मालूम नहीं है। इस रात से लेकर के आने वाले साल की रात तक परवरदिगार आलम फरिश्तों के हवाले अपने रजिस्टर सौंप दिए जाते हैं। इसलिए फरमाया कि इस रात में अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, खास तौर से अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए दुआएं करनी चाहिए। और एक मसला और है कि लोग इज्तिमाई तौर पर मस्जिदों में जमा होते हैं, हालांकि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मसले के एतबार से मस्जिदों में जमा होना और ये जम्मे गफीर मिल करके और अल्लाह की इबादत करना, हालांकि ये कोई किताब में नहीं, कहीं किसी किताब में नहीं है। ये तो बिदअत है, सरासर बिदअत है। अपने अपने घरों में जग करके जितनी ताकत हो सके, जितनी देर परवरदिगार आलम उनको ताकत अता फरमाए, उतनी देर अल्लाह की इबादत करे और फजूल बातों से परहेज करे। लेकिन हमारे यहाँ होता यही है कि बच्चे और बड़े जगते रहते हैं, रोडों पर गोलियां खेलते हैं, रोडों पर न जाने क्या क्या है ना गलत काम हो रहे हैं, गैर मुस्लिमों के घरों में पत्थर फेंके जा रहे हैं, किसी का पेट्रोल निकाला जा रहा है, किसी की गाड़ी की हवा निकाली जा रही है। इतने गलत गलत काम हो रहे हैं, हालांकि ये नहीं होना चाहिए। ये शबे कदर है, शबे बारात है। इस रात में जितनी ताकत हो उतनी देर तक नफल नमाज पढ़ करके बस अल्लाह से दुआएं करते रहनी चाहिए। खुद परवरदिगार आलम गुरूब आफताब से लेकर के सुबह सादिक तक आसमानी दुनिया पर आकर अल्लाह ऐलान करता है कोई दुआ मांगने वाला, है कोई अपने मरहूमीन के बारे में
बख्शिश की दुआएं करने वाला, है कोई अपने माँ बाप के बारे में दुआ करने वाला, है कोई इंसान जो अपनी रोजी के बारे में तलब करने वाला, है कोई इंसान जो अपनी माफी तलाफी करने के लिए अल्लाह के सामने हाथ फैला करके दुआ करे कि या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, हमारे मरहूमिन की बख्शिश फरमा दीजिए। लेकिन गलत कामों से इंसान को बचना चाहिए। लेकिन आज हमारा हाल यह है, इस रात को हमने मजाक बना लिया है। बड़ी जम्मे गफीर के साथ लोग जमा होते हैं और रात भर मिठाइयां न जाने क्या क्या, एक मेला, एक नुमाइश, एग्जीबिशन की तरह हम इसको मनाते हैं, जो सरासर गलत है। बजाय इसके सवाब के हमारे गुनाह लाजिम आ रहा है। इसलिए फरमाया इस रात में परवरदिगार आलम सबके गुनाहों को माफ फरमा देता, सबकी दुआओं को कबूल करता। लेकिन दुआ करने का तरीका यह है कि अपने अपने घरों में बैठ करके जितनी देर हो सके खूब दुआ करनी। और फिर फरमाया कि एक मुशरिक की दुआ कबूल नहीं होती, जानी की दुआ कबूल नहीं होती, शराब पीने वालों की दुआएं कबूल नहीं होती। ऐसे ही अपने पायजामा को, अपने पैंट को अपने टखनों से नीचे लटकाने वाला जो है, उसकी भी दुआएं अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। और हसद और कीना बुग़्ज़ रखने वाले इंसानों के भी अल्लाह ताला बिल्कुल दुआएं कबूल नहीं करता। ऐसा है, ऐसे जैसे जादूगर की दुआएं अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता। ऐसे लोग हैं जिनकी जो माँ बाप को नाराज करने वाले हैं, उनकी भी दुआएं अल्लाह तबारक ताला माफ नहीं करेगा। चाहे जिंदगी भर सजदे में रह करके दुआएं करता रहे, लेकिन परवरदिगार आलम उसकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाए। किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी के दिल को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए। यह ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुनाफिकों की अलामत है। इसलिए जहां ये रात हमको नसीब हुई है, इस रात में बड़ी पाबंदी के साथ अपने घरों में बैठकर जम्मे गफीर के साथ नहीं होना चाहिए। सब लोग मस्जिदों में जमा होना और इस तरह से इकट्ठे होकर के, ये सब सरासर गलत है, मकरूह है और बिदअत लिखा है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आप जाएं किसी और जगह, सऊदी अरब में कभी कभी किसी को मालूम भी नहीं है कि इस तरह की रातें मनाई जाती, या आप नॉर्थ में जाएं, आपको कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ हाल यह है कि लोग इस तरह के काम, नमाज तो पढ़ते नहीं, बस उस दिन मालूम हुआ अच्छे अच्छे कपड़े पहने मस्जिदों में हाजिर हो गए और फिर वहां जो है हंसी मजाक, रात भर खेलना कूदना और कब्रिस्तान में जमा होना। वहां जाकर के देखें एग्जीबिशन की तरह होता है। सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा ही कब्रिस्तान गए हैं, फिर जिंदगी में कभी नहीं गए। वो भी सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, किसी से मशहूर नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कभी गए थे और सहाबा गए थे, ताबीन गए थे, तबे ताबीन गए थे, कोई नहीं गए थे। ये सब रिवाज बना लिया लोगों ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक मर्तबा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे। देखा आधी रात थी, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंख खुल गई। देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के पास नहीं। हजरत आयशा घबरा गई और कहा कि सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर गए तो कहीं गए, तो गए कहाँ, किसी और औरत के पास तो नहीं गए। घबरा गई, भागी हुई बाहर निकली तो देखा कि जन्नतुल बकी में आधी रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, मरहूमीन के लिए दुआ कर रहे हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा भागी हुई आकर के बिस्तर पर लेट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा, क्या तुम्हारा सांस थोड़ा फूल रहा है? कहा कि या रसूलल्लाह, आपको देखने गई थी कि आप कहाँ हैं, आधी रात को गए तो आप कहाँ गए? मेरे दिल में तो खतरा पैदा हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए थे और उन्होंने कहा आज शाबान की निस्फ रात है,
जिसे हम लोग शब बारात कहते हैं, और हमारे माहौल और माशरे में लोग उसे मुर्दों की ईद कहते हैं। हालांकि न मुर्दों की ईद है न जिंदों की ईद है, ये कोई ईद नहीं है। ईद तो हमारे रमजान की ईद है, ईद उल फित्र है और बकरीद है, ये है हमारे ईद है। इनके अलावा हमारी कोई ईद नहीं है। लेकिन लोग इसको इसे भी ईद बोल रहे हैं, वो भी मुर्दों की ईद बोल रहे हैं। ये सरासर गलत है। इस तरह की बातों से इंसान को परहेज करना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आज आधी रात है, परवरदिगार आलम तमाम इंसानों के हिसाब पुराने रजिस्टर अल्लाह के हवाले किया जाता है और नए रजिस्टर फरिश्तों के हवाले किए जाते हैं, और पूरे इंसान के 1 साल के मुकद्दरात लिख दिए जाते हैं। कौन इस साल शादी करेगा, कौन इस साल कितना खाएगा, कितनी रोजी मिलेगी, क्या क्या काम करेंगे, पूरे जिंदगी के जितने भी हैं परवरदिगार आलम फरिश्तों के हवाले उनके रजिस्टर कर दिए जाते हैं। इसलिए जिस तरह के मार्च के महीने में सरकार का हिसाब किताब होता, बेआईनी ही अल्लाह के यहाँ इसी निस्फ रात शाबान की निस्फ रात में अल्लाह तबारक तआला का हिसाब व किताब होता। तो इस तरह हमारे हवाले कर दे, हमारे मुकद्दरात के फैसले फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं। इसलिए फरमाया कि लोगों, इस रात में तन्हाई में जाकर के हमारे बुजुर्गान दीन औलियाई किराम जंगलों में जाकर के नहा धो करके जंगलों में जाकर के बैठ जाते थे और खुलकर अपनी आवाजों के साथ अल्लाह के सामने अपनी बातें रखा करते थे, माफी और तलाफी की बातें करते रहते थे। लेकिन आज हमारी मस्जिदों में पूरे लोग जब में गफीर के साथ हंसना, खेलना, लड्डू खाना, चाय बनाना, इमाम साहब चाय बनवाए नहीं, लड्डू लाए नहीं, तुम्हारे पैसे हैं क्या? हालांकि मस्जिद के पैसों से खाना बिल्कुल हराम है, हराम। और फिर इस बात का एहतियात भी नहीं रखा जाता। वड्डी के व्यापार करने वाले उन्होंने 2 किलो लड्डू लाके दिया, 4 किलो लड्डू, वो इस रात में बैठ करके हम लोग आराम के साथ खा रहे, मुझे दिए नहीं क्या हो, है ना, मुझे मिली नहीं, लड्डू मिला नहीं, इस तरह की बातें करते हैं। अरे खाना और पीना इन रातों में तो बहुत एहतराज करना चाहिए और बहुत सोच समझ करके इस रात में खाना और पीना चाहिए। बल्कि हलाल रोजी खाएंगे तो हमारी दुआ कबूल होगी। हराम रोजी अगर खा करके हम दुआ करेंगे, पूरी रात भी दुआएं करते रहे, हमारी दुआएं कभी कबूल नहीं होती। दुआ के कबूल होने के लिए भी बहुत सारे शराइत हैं। एक आदमी हराम कमाई कमा रहा है और सजदे में पूरी रात रख करके या रब या रब या अल्लाह कह करके अपनी बातें रख रहा है, अल्लाह ताला उसे कभी कबूल नहीं करता। हलाल रोजी होना है, हराम रोजियों से बचना है, अल्लाह के सामने अपनी बातें रखनी है, तरीके के साथ रखनी है, और मसाइल को सामने रख करके अगर हम चलेंगे, इंशाअल्लाहुर रहमान परवरदिगार आलम हमारी दुआओं को जरूर कबूल फरमाएगा। इसीलिए हम तमाम लोगों से मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि इस रात में गलत काम नहीं करना चाहिए, अच्छे काम करेंगे परवरदिगार आलम बहुत ज्यादा सवाब अता फरमाएगा, और अगर इस रात में गलत काम करेंगे तो डबल गुनाह हमको मिलेगा। इसलिए इन रातों में गुनाहों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। मुख्तसर अंदाज में मसाइल को सामने रखना चाहिए, एक आलिम से पूछना चाहिए इस रात की हकीकत क्या है, इस रात में करना क्या है, इस रात में कौन से काम करना बिदअत है। वो बाद जगह आप देखेंगे कि वो बर्तनों को लीप रहे हैं और घरों को लीप रहे हैं, ये तमाम चीजें बिदअत हैं। कहीं हलवा बना रहा है, कहीं पुलाव बना रहा है, न जाने क्या क्या बखेड़े कर रहे हैं। शरीयत में बिल्कुल कहीं इन तमाम बातों का सबूत बिल्कुल नहीं। इतना है कि इस रात में अगर कोई आदमी चाहे तो अल्लाह की इबादत करे और अल्लाह के सामने दुआ करे और दुआ करके अपनी बातों को मनाने की कोशिश करे, बस उतना ही है। लेकिन नए कपड़े पहनना, लोगों के साथ जमा होना, नई नई टोपी पहन करके, ये ईद जैसा माहौल। एक बात और याद रखें, मुसलमानों की ईद रात को कभी नहीं है,
मुसलमानों की ईद परवरदिगार आलम ने दिन में रखा है, रात में कोई ईद नहीं है। रात में तो गैर मुस्लिम की ईद होती, ये दीपावली वगैरह, दीप जलाना, चिराग जलाना, ये गैर मुस्लिमों का है, मुशरिकों का है। मुसलमानों की ईद अल्लाह ने दिन में रखा है। इसीलिए फरमाया कि इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए जिंदगी गुजारनी चाहिए। ईद है, बकरीद, ये 5 रातें हैं। जैसे 8, 9, 10 बकरीद के रोज़ा रखे आदमी, और फिर ईद उल फित्र है, ये ऐसे ही मुहर्रम के 10वीं तारीख का रोज़ा है। ये सब चीज़ें तो कुरान हदीस की रोशनी में है, लेकिन ये रातों को जागना जमे गफीर के साथ, चाहे वो शबे बारात हो, चाहे वो शबे कदर हो, उन रातों में भी कहीं नहीं है। बस जागना है तो अपने घरों में तन्हाई में बैठ करके अल्लाह के सामने रो रो करके दुआ करें, लेकिन जमे गफीर के साथ जमा होना वो किसी किताब में नहीं लिखा है, न सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था, न सहाबा के दौर में था, न ताबीन के दौर में था, न तबे ताबीन के दौर में। कभी किसी जमाने में ऐसा रिवाज नहीं था। जिस रिवाज को हमने पकड़ लिया, और फिर फरमाया याद रखो इस रात में तन्हाई में जाकर के दुआ करनी चाहिए और सुबह होकर के रोजा रखे तो परवरदिगार आलम बहुत ज्यादा सवाब अता फरमाता है। तो इन तमाम बातों का ख्याल रखना चाहिए। और मसाइल तो बड़े बड़े लंबे लंबे मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। उन मसाइल को पूछ करके हमको कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए, इन रातों को कैसे मनाना चाहिए, इन रातों में क्या क्या करनी चाहिए, उन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और अगर हम शरीयत के खिलाफ करते हैं, मसले के खिलाफ करते हैं, तो बजाय सवाब के गुनाह मिलता रहेगा। इसलिए हम तमाम लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि उलमाए किराम से शबे बारात के मसाइल पूछ करके इन रातों में करना क्या है, किस तरह दुआएं करनी है, और कहाँ जमा होना है, कहाँ करनी है, ये बात एक उलमाए किराम से मालूम कर लेना चाहिए। लेकिन जम्मे गफीर के साथ औरतें भी एक जगह इकट्ठे होकर के और पूरे लोग नमाज पढ़ने, हालांकि कहीं नहीं औरतों के इकट्ठा होना, कहीं नहीं है, किसी किताब में नहीं है। तो मसाइल को मालूम करके चलेंगे तो जिंदगी के हर मोड़ पर हर तरह की कामयाबी हासिल होगी। और अगर मनमानी जिंदगी गुजारते रहेंगे तो न यहाँ कामयाबी है न वहाँ कामयाबी है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम लोगों को कुरान और हदीस की रोशनी में हर काम करते रहने की तौफीक अता फरमाए।